के तमाम सवालों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नीट वगैरह की परीक्षाओं को लेकर देश भर में काफी सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी काफी निशाना साध रहा है। इन सब का जवाब देने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, पहला सवाल तो यही है, सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग, तमाम चीजें, काफी सवाल उठ रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि ट्रॉमा हो गया। क्या आपको लगता है इससे मानसिक तनाव भी हुआ है पूरे इस समाज में, और क्या एक्शन, क्या दोषियों को कार्रवाई पर सजा होगी? देखिए, इन दिनों में जो घटनाएं हुई उसमें से छात्रों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में कुछ स्ट्रेस आई है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर एक प्रश्न है। इसको मैं उसको स्वीकार करता हूँ। जो नहीं होनी नीट की री एग्जामिनेशन निश्चित रूप में नीट अभ्यर्थियों को एक चिंता में डाला। अभी जो ओएसएम को लेके एक अहोपो हुई, एक कमोशन हुई, ये एक सामूहिक है, एक तात्कालिक है, ये भी ठीक हो जाएगा। री नीट की एग्जामिनेशन डेट घोषणा हो गई है, बच्चे उस पर तैयारी में लग चुके हैं, पढ़ाई में लग चुके हैं, और व्यवस्था उनको उपलब्ध कराने के लिए एनटीए और भारत सरकार की और राज्य सरकारों की तमाम व्यवस्था उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। और ओएसएम के बारे में कुल मिला के 17 लाख विद्यार्थी 12वीं में परीक्षा दिए थे। 13 लाख विद्यार्थी अपने रिजल्ट को लेकर संतुष्ट है, वो सेटल्ड है। बाकी जो 4 लाख विद्यार्थी, पहले भी 2-2.5 लाख विद्यार्थी आते थे अपने रीवैल्यूएशन के लिए, रीअसेसमेंट के लिए, इस बार उनकी संख्या बनी है 4 लाख। उनकी भी व्यवस्था हो गई है, उनकी भी अभी 1-2 दिनों में उनके पास 11 लाख आंसर शीट पहुंच गया है। 4 लाख विद्यार्थियों के पास 11 लाख आंसर शीट पहुंच गया है स्कैन होके। उनमें से भी कुछ विसंगति ध्यान में आई थी, उसको भी समाधान कर लिया गया है ऑफलाइन के मोड पे। अभी फिर जिनकी प्रश्न में, असेसमेंट में, उस 11 लाख में जो भी मन में प्रश्न रहेगा या स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर उनके मन में आएगा कि इसमें मेरे को ज़्यादा मिल सकता था, उनको भी अवसर मिलेगा अभी वो ऑनलाइन एक बार फिर दोबारा रीसबमिट करके अपना विषय रखने के लिए, जो सीबीएसई की पुरानी परंपरा है। ये प्रक्रिया खूब जल्दी, क्योंकि पिछले बार जब इन्होंने आंसर शीट के लिए पोर्टल खोला, उस समय में थोड़ा लोड ज़्यादा आया, उसमें थोड़ा ग्लिच 2-3 दिन की थोड़ा व्यवधान शुरू किया। अभी एक अच्छा व्यवस्था हो रहा है, उसमें तमाम नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से आईआईटीज़ कानपुर और आईआईटी मद्रास दोनों के अच्छे प्रोफेसर उसको तंदुरुस्त करने में लगे हैं। सीबीएसई की अपना टेक्नोलॉजी टीम पे उसको काम कर रहा है, और माईगॉव की जो सीटीओ वो भी उस काम पे लगे हैं। उसके अलावा पिछले बार पेमेंट गेटवे में भी प्रश्न आया था, इसलिए पेमेंट को तंदुरुस्त करने के लिए इस बार 4 पीएसयू बैंक की प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गई है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये चारों की ठीक से इंटीग्रेशन हो गया। हम जल्द ही लाइव जाएंगे, व्यवस्था सुधर जाएगी। धर्मेंद्र जी, बहुत बड़ी ह्यूमन और टेक्निकल चूक माना जा रहा है इसको, कि टेक्निकल चूक भी हो गई, ह्यूमन चूक हो गई। क्या दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी? एक जनता के सामने एक सवाल है जो काफी, अगर 22 लाख बच्चे इन्वॉल्व थे तो कम से कम उतने पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। निश्चित उससे ज़्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व है, और देश की सबकी श्रद्धा उसमें से जुटा हुआ है। आपने इन दिनों में देखा, सीबीआई को हमने अपेक्षा रखा था इसकी डिटेलिंग करे। इस बार के नया पैटर्न ध्यान में आया, समाज में जो परीक्षा माफिया घूम रहे हैं, ये एक सामाजिक व्याधि के रूप में उनको परिवर्तित कर चुके हैं। उनको जड़ से उखाड़ने का काम करने का आवश्यकता है। सीबीआई उस काम पे लगी है। जो भी लोग, असाधु लोग जो इस इलीगल प्रैक्टिस में लगे थे, उस सबको ढूंढ निकाला जाएगा। वो कितना भी ताकतवर हो, उसको आइन की सीमा में रखा जाएगा। और हमने तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के माध्यम से इनकी अर्ली ट्रायल हो जाए, उनकी स्पीड ट्रायल हो जाए, जिसमें उनको एक एग्जाम्पलरी दंड भी मिले जल्दी से जल्दी, तब इस गुनहगारों को एक सबक मिलेगा और दहशतगर्दों को एक मैसेज भी जाएगा। तो मैं न्यूज़ 18 से माध्यम से, क्या आप देश की जनता, उन पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहेंगे कि अब आने वाले दिनों में आपके इंटेंशन सही हैं और फुल प्रूफ सिस्टम एक तैयार रहेगा आने वाले दिनों में? निश्चित रूप में हम उसके लिए जवाबदेही है, हमारी दायित्व है। एक एरर फ्री एग्जामिनेशन सिस्टम हमारी दायित्व है। और राज्य सरकारों की तरफ से कुछ आया है कि हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि
एनटीए की परीक्षा जब होती है, राज्य सरकारें भरपूर उसमें से मदद करते हैं। मैंने कहा ना, 3 मई को परीक्षा में राज्य सरकार खूब मदद की है। अभी CUET हो रहा है, उसमें मदद मिल रहा है। जब जब भी परीक्षा होती है, राज्य सरकार उसमें आगे चल के मदद करते हैं। हमने उसको थोड़ा और, क्योंकि एक ही दिन में 22 लाख बच्चे परीक्षा देंगे, उसकी थोड़ा दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाती है। धर्मेंद्र जी, अब 1-2 सवाल में राजनीतिक राहुल गांधी जी आप हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, बता रहे हैं कि तो शिक्षा का आपातकाल हो गया। देखिए, राहुल गांधी जी की बयानों पे उनके पास ना कोई तथ्य है, ना कोई उनके पास कोई आधार है कुछ विषय रखने के लिए। वो एक छद्म रूप में एक कुछ पोजीशन को अग्रेसिवली रखने का कोशिश कर रहे हैं। यह उनकी बात रखने का तरीका है जिसकी विश्वसनीयता देश में घट चुकी है। धर्मेंद्र जी, अब 1-2 थोड़ा भावुक सवाल है जिससे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनके परिवार से। अब एक बार जो पेरेंट्स आ रहे हैं टीवी पे जो दिख रहे हैं, आपने देखा होगा, उनका बार ये कहना है कि जब बच्चों को कंपटीशन देने का समय है, जब बच्चों को एग्जाम देने का समय है, उस समय उन बच्चों को भटकना पड़ रहा है CBSE के रिवैल्यूएशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। कितने दिनों में सबको सहूलियत मिल जाएगी एग्जाम के पहले? आपको एक तथ्य पहलू, 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, 13 लाख बच्चों ने परीक्षा के लिए रिवैल्यूएशन नहीं मांगे, इसलिए आप जनरलाइज मत करो। हर एक साल 2-2.5 लाख बच्चे अपने रिवैल्यूएशन मांगते हैं, इस बार थोड़ा ज़्यादा मांगे हैं। उनकी पोर्टल ग्लिच होने के कारण थोड़ा 2-3 दिन की अव्यवस्था हुई। मैंने उसको विस्तार से उसकी व्यवस्थित अल्टरनेटिव बताया, वो सारे हम कर रहे हैं, कोई तनाव के कारण नहीं है। फिर भी उनकी जवाबदेही हम लिए हैं, हम उनको सुव्यवस्थित व्यवस्था करके देंगे। धर्मेंद्र जी, एक और, मैं आने वाले दिनों में लगातार 3 बार जो गड़बड़ हुई है, इस बार जनता यही चाह रही है कि शिक्षा मंत्री एक खुलकर संदेश दें कि अब हम फुल प्रूफ सिस्टम कर रहे हैं और हमारी नाक के नीचे अब गड़बड़ नहीं होने देंगे। देखिए, हमारी 100% दायित्व है इसको एरर फ्री कराना, उस काम पे हम लगे हैं। पेरेंट्स निश्चिंत रहें। हम निश्चित रूप में कह रहे हैं कि हम हमारे दायित्व हम समझते हैं, उस दायित्व को हम कर रहे हैं। जो चूक हुई और चूक नहीं होगा, इसकी जवाबदेही हमारी है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। जी।